हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पोस्टल स्टडी अड्डा। तो आज हम पोस्टमैन टू पीएसए जो एग्ज़ाम होने वाले हैं 2025 में, तो उनके कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करेंगे जो पीवीआर सीआर एग्ज़ाम में आए थे। तो ये इनका सीरीज़ 3 है। सीरीज 1-2 जो है पहले मैं अपलोड किया है, तो देख लीजिएगा, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट एच से इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। तो क्या बोला है, एच से कौन का क्या काम है, ठीक है। तो हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट एच से जो है इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सुपरविजन ऑफ द सेट, सॉर्टिंग ऑफ अनरजिस्टर्ड लेटरमेंट आर्टिकल्स और अटेंडेंस ऑफ द सेट, तीनों के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। सेट का सुपरविजन के लिए भी, अनरजिस्टर्ड आर्टिकल सॉर्टिंग के लिए भी जॉब, ठीक है, और अटेंडेंस के लिए भी। ट्रांजिट बैग मस्ट ऑलवेज बी क्लोज एंड सील इन द प्रेजेंस ऑफ। तो क्या बोला है, ट्रांजिट बैग जब क्लोज और सील होता है तो उनके प्रेजेंस में विटनेस के लिए कौन रहता है। तो क्लोज एंड सील जब होता है तो हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट और मेल एजेंट, ये दोनों में से कोई एक रहता है, ठीक है। आइदर एज से और नॉर और मेल एजेंट, दोनों में से कोई एक रहता है ट्रांजिट बैग जब सील होता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग चार्ज फॉर ऑन फॉरेन पार्सल आर लिव्ड इन इंडिया। तो वो कौन सा चार्ज है, वो है वेयरहाउसिंग चार्ज। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फी इज रिफंडेबल इन केस ऑफ कॉम्पेंसेशन, ठीक है। तो एक आर्टिकल अगर खो गया है तो उनके लिए पोस्ट ऑफिस को कॉम्पेंसेशन देना पड़ता है, और ये तो आपको मालूम है। तो कॉम्पेंसेशन जब होता है तो कौन सा चीज़ जो रिफंडेबल होता है, तो वो है इंक्वायरी फी। जब कोई कस्टमर पे करता है तो इंक्वायरी फी जो होता है वो रिफंडेबल कर देता है, ठीक है। द मेंबर ऑफ कंट्रीज ऑफ यूपीयू हैज़। तो क्या यूपीयू मतलब यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का मेंबर कितना है, तो वो है 192 कंट्री है यूपीयू के अंडर, ठीक है। और यूपीयू का हेडक्वार्टर कौन सा है, बार्न, ठीक है। बार्न है यूपीयू का हेडक्वार्टर। मिनिमम नंबर ऑफ आर्टिकल्स वन टेरिटोरियल बंडल्स आर प्रिपेयर्ड। तो एक टेरिटोरियल बंडल प्रिपेयर होने के लिए मिनिमम आर्टिकल क्या होना चाहिए, तो मिनिमम आर्टिकल जो होना चाहिए वो है 25 आर्टिकल अगर नहीं होता तो उसको टेरिटोरियल बंडल नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो मिनिमम जो आर्टिकल हो तो वो है 25 एक टेरिटोरियल बंडल होने में। डेली रिपोर्ट इज सप्लाई टू, तो डेली रिपोर्ट किसको सप्लाई किया जाता है, एक है सॉर्टिंग मेल ऑफिस को, ट्रांजिट मेल ऑफिस को और ट्रांजिट सेशन, तीनों को डेली रिपोर्ट सप्लाई करा। सॉर्टिंग ऑफिस का हेडक्वार्टर, सॉर्टिंग ऑफिस का कौन, जो सॉर्टिंग ऑफिस है, सॉर्टिंग ऑफिस का हेड कौन है, वो है एजेसी, ठीक है, एजेसी। ट्रांजिट मेल ऑफिस का मेल गार्ड और मेल एजेंट, और ट्रांजिट ऑफिस का मेल एजेंट, ठीक है। मेल लिस्ट शुड बी प्रिपेयर्ड बाय। तो मेल लिस्ट कौन प्रिपेयर करता है, तो मेल लिस्ट प्रिपेयर करता है मेल क्लार्क, ठीक है। प्रिजर्वेशन पीरियड ऑफ पोस्टमास्टर ऑर्डर बुक। तो पोस्टमास्टर ऑर्डर बुक का प्रिजर्वेशन पीरियड कितने साल है, तो वो है 3 साल। और पोस्टमास्टर ऑर्डर बुक का जो फॉर्म नंबर होता है वो है MS1, ठीक है। यह है पोस्टमास्टर ऑर्डर बुक का फॉर्म नंबर। और पोस्टमास्टर ऑर्डर बुक का प्रिजर्वेशन पीरियड कितना है, 3 years। ऑन संडेज एंड प्योर हॉलीडेज नाइट पोस्ट ऑफिस विल डू। तो कौन क्या बोला है, संडे और पोस्ट ऑफिस जो हॉलीडे होता है उस समय नाइट पोस्ट ऑफिस कौन सा काम करता है, तो वो है बुकिंग ऑफ रजिस्टर आर्टिकल्स इंक्लूडिंग VP आर्टिकल्स और सेल पोस्टेज स्टैम्प। तो पोस्टेज स्टैम्प सेल करते हैं और रजिस्टर आर्टिकल और VP आर्टिकल जो है वो बुक करते हैं। SB ट्रांजैक्शन नहीं होता है नाइट पोस्ट ऑफिस में रोबवार और पोस्ट ऑफिस हॉलीडे के दिन। Printed paper containing only books and pamphlets to foreign countries can be allowed up to maximum weight of। तो प्रिंटेड पेपर में अगर बुक और पैम्फलेट्स
है और वो फॉरेन कंट्री के लिए जा रहा है, तो उनका मैक्सिमम वेट कितना है, तो वो है 5 kg। 5 kg से ज़्यादा नहीं होना चाहिए प्रिंटेड पेपर का, अगर उसमें बुक और पैम्फलेट हो, ठीक है। सर्विस अवेलेबल अंडर APS, तो APS का फुल फॉर्म क्या है, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, ठीक है। तो APS का फुल फॉर्म है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। और इनका क्या काम है, सर्विस अवेलेबल, कैश विड्रॉल भी होता है, मिनी स्टेटमेंट भी देता है, बैलेंस इंक्वायरी भी होता है, तीनों होता है, ठीक है। APS के अंडर जो सर्विस होता है कैश विड्रॉल होता है, मिनी स्टेटमेंट होता है, बैलेंस इंक्वायरी, तीनों होता है। तो ऑल ऑफ द अबव आंसर है। हु इज़ द वेंडर ऑफ NI ऑफ IT मोटांसन प्रोजेक्ट, तो NI का है, NI का वेंडर कौन है, तो NI का वेंडर है, NI का वेंडर है CIFI, ठीक है। तो NI का मतलब है नेटवर्क इंटीग्रेटर, ठीक है। NI का मतलब है नेटवर्क इंटीग्रेटर, और उनका जो वेंडर है वो है CIFI। और TCS का किसका है, TCS है CS का, ठीक है, पोर्ट सिस्टम इंटीग्रेटर में, ठीक। और जो रिलायंस है ये है FSI का, फिनेंशियल सिस्टम इंटीग्रेटर का, ठीक है। रिलायंस जो है वो है फिनेंशियल सिस्टम इंटीग्रेटर का वेंडर, और TCS जो है CSI का, CIFI का किसका है, NI का, नेटवर्क इंटीग्रेटर का। हु इज़ द वेंडर ऑफ FSI ऑफ IT मोडांसन पोर्टल, तो FSI का वेंडर कौन है, इन्फोसिस। गलत बोल दिया था, तो वो है FSI का जो वेंडर है वो है फिनेंशियल सिस्टम इंटीग्रेटर का वेंडर है वो है इन्फोसिस। और बैंकिंग मशीन लाइसेंस इशूड बाय होम, तो बैंकिंग मशीन लाइसेंस कौन इशू करता है, वो है हेड ऑफ द डिवीज़न। बैंकिंग मशीन लाइसेंस कौन इशू करता है, हेड ऑफ द डिवीज़न। और हेड ऑफ द डिवीज़न कौन होता है, सुपरिटेंडेंट, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो इतना ही, अगले जो सीरीज है वो जल्द ले आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब।